हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टर्स। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हमें ये पता है कि ये टेरिडोफाइट्स के बाद आते हैं और जिम्नोस्पर्म्स के बाद कौन आता है? एंजियोस्पर्म्स। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड देन एंजियोस्पर्म्स। तो हमारी कॉमन सेंस क्या कहती है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है सबसे कम करेक्टर्स मिलेंगे, वेल एस्टेब्लिश्ड करेक्टर्स सबसे कम मिलेंगे, उससे ज़्यादा फिर मिलेंगे टेरिडोफाइट्स के अंदर, उससे ज़्यादा मिलेंगे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, और उससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो अच्छे से डेवलप्ड होगा वो क्या होगा? एंजियोस्पर्म्स होगा। तो इसके बाद आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं इन्हें फ्नैरोजेम्स विदाउट ओवरी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं या फिर एक्सपोज्ड कह सकते हो आप। तो एक्सपोज्ड सीड्स होते हैं, उनके आसपास कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है फ्नैरोजेम्स विदाउट ओवरी। जिम्नोस्पर्म्स ओरिजिनेटेड मच अर्लियर देन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स से बहुत पहले ये ओरिजिनेट हो गए थे। कुछ मेंबर्स जो हैं जिम्नोस्पर्म्स के वो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं, जबकि कुछ मेंबर्स जो हैं, बल्कि काफ़ी सारे मेंबर्स जो हैं वो भी लिविंग की फॉर्म में आज भी प्रेजेंट है। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं जैसे कि गिंकगो, साइकस, मेटिसिकोनिया, इन्हें हम लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं। लिविंग फॉसिल्स क्यों बोलते हैं हमें? क्योंकि इनके काफ़ी सारी जो फॉर्म्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन कुछ फॉर्म्स जो हैं वो अभी भी लिविंग हैं, इसीलिए हम इन्हें लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। क्योंकि कुछ फॉर्म्स जो है वो लिविंग है और कुछ जो है फॉसिल की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इसे हम लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं। ठीक है। प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनको साइकेडोफिलिकेल्स, कॉर्डिएटेल्स, बेनेटिटेल्स इनमें क्लासिफाई किया गया था, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मॉडर्न जब इरा आया तो जिम्नोस्पर्म्स को 4 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया गया, 4 ऑर्डर्स में: साइकेडेल्स, गिंकगोएल्स, कॉनिफेरेल्स और जेनेटिल्स। साइकेडेल्स और गिंकगोएल्स जो हैं इन दोनों के काफ़ी सारे फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं, इसीलिए इन्हें हम लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं, साइकेडेल्स और गिंकगोएल्स को। ठीक है। कॉनिफेरेल्स जो हैं इसके अंदर बहुत सारे इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी हैं, और कॉनिफेरेल्स जो हैं इनके अंदर कुछ स्पीशीज़ आती हैं जैसे कि पाइनस, सीड्रस, जुनिपेरस, क्यूपरिकस, क्विकोस, ये सभी जो हैं कॉनिफेरेल्स के अंदर आती हैं। जिनेटेल्स की अगर हम बात करें, जिनेटेल्स जो हैं उनके अंदर 3 जेनरा आते हैं। ठीक है। इसके बाद साइकेड्स जो हैं वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पार्ट में पाए जाते हैं। कॉनिफेरेल्स कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉनिफेरेल्स जो हैं वो कहाँ आते हैं? कॉनिफेरेल्स के अंदर आते हैं। कॉनिफर्स जो हैं वो कॉनिफेरेल्स का एक पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो है उसके अंदर ऑलमोस्ट 70 जेनरा हैं और अबाउट 725 स्पीशीज़ जो है इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके ट्रीज़ कैसे होते हैं? एवरग्रीन, वुडी, श्रब्स एंड ट्रीज़। ठीक है। नेक्स्ट, डोमिनेंट फेज जो होता है जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल में वो स्पोरोफाइट होता है, जो कि डिफरेंशिएटेड होता है रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर। डोमिनेंट फेज यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है इसका क्या मतलब होता है कि डोमिनेंट फेज का मतलब होता है कि ऐसा फेज जो कि सबसे ज़्यादा आ रहा हो, द जनरेशन दैट ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द लाइफ साइकिल। पूरी जो भी लाइफ साइकिल है उसका सबसे ज़्यादा पोर्शन जिस भी जनरेशन ने लिया है, चाहे वो स्पोरोफाइट हो चाहे वो गमीटोफाइट हो, जो भी ज़्यादा जनरेशन लेगी, जो कि ज़्यादा पोर्शन लेगी लाइफ साइकिल का, वही उसके अंदर डोमिनेंट होगी। जैसे कि यहाँ पर जो डोमिनेंट फेज होता है वो स्पोरोफाइट होता है। आप देखोगे कि जितने भी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट फेज होता है। तो स्पोरोफाइट जो है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड है। एनुअल्स एंड हर्बेशियस प्लांट्स आर एब्सेंट, मतलब जो हर्ब्स होती हैं छोटी छोटी वो इसके अंदर एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेम की। तो स्टेम जो है वो एरियल होती है, इरेक्ट होती है, ब्रांच्ड होती है और अनब्रांच्ड, दोनों तरह की स्टेम्स इसके अंदर पाई जा सकती हैं। ब्रांच्ड भी और अनब्रांच्ड भी, दोनों तरह की स्टेम्स इसके अंदर पाई जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करें लीफ स्कार्स। लीफ स्कार्स जो है वो कॉमनली स्टेम के ऊपर पाए जाते हैं। लीफ स्कार्स का क्या मतलब होता है? जैसे जब कोई प्लांट होता है उसके ऊपर से लीफ जो है वो गिर जाती है, उसके बाद जो वहाँ पर उस लीफ के गिरने का निशान रह जाता है ना, उसे हम लीफ स्कार बोलते हैं। और ये जनरली जो है ना, जैसे ये एक ट्री है, ट्री की स्टेम मान लो, इसके ऊपर इस तरह से कुछ निशान आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक लीफ स्कार है। यहाँ से ये जो यहाँ पे जो लीव्स थी वो गिर चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर निशान रह गया है, जिसे हम लीफ स्कार बोलते हैं। ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो ब्रांचेस हैं वो भी 2 तरह की पाई जाती हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस और लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस। इनका नाम से समझ, जो भी आपको वर्ड अलग सा लगे ना, उसको पहले ब्रेक करने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो कि इसे हम किससे रिलेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी कि इनके अंदर जो ग्रोथ होगी वो कैसे होगी? अनलिमिटेड होगी। और ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ मतलब कि इनके अंदर ग्रोथ कैसी होगी?
लिमिटेड होगी। ठीक है, लीव्स भी डायमॉर्फिक होते हैं। मॉर्फिक का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी, और डाई का मतलब क्या होता है, दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, लीव्स जो है वो दो तरह के इसके अंदर पाए जाएंगे, जो कि होंगे माइक्रोफाइलस और मेगाफाइलस लीव्स। माइक्रोफाइलस, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, तो स्मॉल स्केल लाइक लीव्स होंगे माइक्रोफाइलस लीव्स, और मेगा का मतलब क्या होता है, लार्ज, तो लार्ज वेल डेवलप्ड लीव्स जो होंगे उन्हें हम मेगाफाइलस लीव्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ स्पीशीज के अंदर निडल लाइक लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो निडल लाइक लीव्स भी कुछ स्पीशीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो लीव्स होते हैं ये सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, वेनेशन भी इनके अंदर कैसी भी प्रेजेंट हो सकती है, रेटिकुलेट, पैरेलल, डाइकोटोमस। रूट सिस्टम की बात करते हैं। रूट सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है, और कुछ स्पीशीज के अंदर, कुछ जेनरा के अंदर माइकोराइजा और कोरलॉइड रूट्स भी मिलते हैं। माइकोराइजा का जनरली क्या फंक्शन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और कोरलॉइड रूट्स जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एनाटॉमी की। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनका जीरोफिटिक करेक्टर होता है, मतलब कि वाटर सेविंग टाइप की जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पर ये लोग पाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, लीव्स जो हैं उनके अंदर संकन स्टोमेटा होता है, क्यूटिकल इनका थिक है, रेजिन्स और लेटेक्स डक्ट्स, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, वस्कुलर बंडल्स जो हैं पिटियोल्स के, लेमिना के, वो डिप्लोजाइलिक होते हैं। डिप्लोजाइलिक का मतलब क्या होता है कि मेटाजाइलम जो है वो अंदर की साइड प्रेजेंट होता है, सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है, और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के दो पैचेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ इस तरह का कुछ सीन होता है, जैसे कि ये मेटाजाइलम जो है वो सेंट्रीपिटल होगा, सेंटर की तरफ प्रेजेंट होगा, और पैचेस की फॉर्म में सेंट्रीफ्यूगल जाइलम प्रेजेंट होगा, पैचेस की फॉर्म में। ठीक है, अब वस्कुलर बंडल्स की हम बात करें ना, डिप्लोजाइलिक वस्कुलर बंडल्स हैं। ठीक है, वस्कुलर बंडल्स इन स्टेम आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन वस्कुलर बंडल्स हैं इनके अंदर। जाइलम के अंदर ट्रैकीड्स और जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट है। वुड फाइबर्स और वेसल्स जो है वो एब्सेंट है, वुड फाइबर्स और वेसल्स जो है वो एब्सेंट है। फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स ऑफ और फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, और कंपेनियन सेल्स जो है वो एब्सेंट है। तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जाइलम और वेसल्स में क्या क्या प्रेजेंट है और क्या क्या एब्सेंट है। जाइलम जो है वो मिजार्ज एंडार्ज हो सकता है, और रूट्स में एक्सार्ज होता है। एंडार्ज का मतलब पता है ना कि जो मेटाजाइलम है वो अंदर की साइड प्रेजेंट होता है, और प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की साइड प्रेजेंट होता है। वस्कुलर बंडल्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, कंप्लीट वीडियो, जो कि सिर्फ वस्कुलर बंडल्स पर ही है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस पर जाकर वस्कुलर बंडल्स के बारे में सब कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर सब एक्सप्लेन किया है, मिजार्ज एंडार्ज एक्सार्ज क्या होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेड्यूलरी रेज की। तो मेड्यूलरी रेज जो हैं वो यूनी और मल्टीसीरिएट भी हो सकती हैं, और मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक जैसी, और हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग। ठीक है, मिजोफाइल ऑफ लीफ में और मे नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू स्पॉन्जिया एंड पैलेंसाइट पैरेन्काइमा। ये तो पता है ना आपको, मिजोफिल जो है वो कुछ स्पीशीज़ के अंदर या कुछ जेनरा के अंदर मिजोफिल जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है पैलेसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के अंदर। और इस जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनके अंदर डिफरेंशिएटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बात है। नेक्स्ट हम बात करें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की। तो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब कि दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं। अगर ये होमोस्पोरस होते हैं तो मतलब दोनों स्पोर्स जो हैं वो एक ही तरह के पाए जाते हैं। स्पोर्स एक तरह के होते हैं, इधर फीमेल और इधर मेल, एक तरह के ही स्पोर्स पाए जाएंगे। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स जो है वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, इसका मतलब कि मेल और फीमेल स्पोर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। मेल स्पोर्स को हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, या फिर पोलन ग्रेन्स भी बोलते हैं, और फीमेल स्पोर्स को हम मेगास्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स से मेल गैमेटोफाइट की प्रोडक्शन होती है, माइक्रोस्पोर्स से मेल गैमेटोफाइट बनते हैं, और मेगास्पोर्स से फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं। अब ये जो प्रोसेस इतना सिंपल दिख रहा है, इतना सिंपल नहीं होता है, इसमें बहुत सारे और स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोरेंगिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और स्पोरेंगिया, अब अगर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसे हम माइक्रोस्पोरेंगिया बोलेंगे, मेगास्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसे हम मेगास्पोरेंगिया बोलेंगे। ठीक है, तो स्पोर्स जो हैं वो स्पोरेंगिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और स्पोरेंगिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोफिल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कोन्स या फिर स्टोबुलाई की फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। जैसे कि एक प्लांट है ना, इसके ऊपर काफ़ी सारे इस तरह के, ये मैंने एक को जूम इन किया है, ऐसे काफ़ी सारे इसके अंदर स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होंगे, और उसके ऊपर स्पोरेंगिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कोन्स जो हैं इसके, जो ये हम स्पोरोफिल्स कह रहे हैं, ठीक है, कोन्स जो हैं वो मोनोस्पोरेंजिएट भी हो सकते हैं, और कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये लोग बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। मोनोस्पोरेंजिएट का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल।
तो मोनो यानी कि एक है ना, तो एक ही स्पोरेंगिया में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर कुछ स्पीशीज़ के अंदर एक्सेप्शंस भी हैं कि 2 भी होते हैं। माइक्रोस्पोरेंगिया डेवलप ऑन लोअर साइड ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल। द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंगिया इज यूस्पोरेंजिएट टाइप। माइक्रोस्पोरेंगिया प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्पोर्स। मेगास्पोरेंगिया कंटेन ओनली 1 मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर जो है वो देखो काफ़ी सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन मेगास्पोर जो है वो सिर्फ एक ही प्रोड्यूस हो रहा है पर स्पोरेंगियम, ठीक है। गैमेटोफाइट एंडोस्पोरिक है। एंडोस्पोरिक का मतलब होता है कि जो उनकी रिस्पेक्टिव वॉल है उसके अंदर ही प्रेजेंट है। मेल एंड फीमेल कोन्स में बी प्रेजेंट ऑन द सेम और डिफरेंट प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोस्पोर्स एंड मेल गैमेटोफाइट। मैंने कहा था ना कि माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बन गए, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। ये एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं होता, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, माइक्रोस्पोर्स और मेल गैमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर्स जो है वो यूनिसेल्युलर होते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब कईयों को कन्फ्यूजन होती है कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कैसे पता लगाएं। फर्टिलाइजेशन से पहले जितने भी स्टेप्स होंगे ना वो हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो डिप्लॉइड होगा ना। मेल और फीमेल तो फर्टिलाइजेशन के बाद मिल रहे हैं ना, तो फर्टिलाइजेशन और उसके बाद के सभी प्रोसेसेस डिप्लॉइड होंगे, और उससे पहले के जो भी प्रोसेसेस हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होंगे। तो माइक्रोस्पोर्स है ये, यूनिसेल्युलर होते हैं, एक ही तरह के सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये पाइनियर होते हैं मेल गैमेटोफाइट के। अब ये टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं, या फिर स्फेरिकल भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, और कुछ स्पोर्स जो हैं वो, कुछ स्पीशीज़ जो हैं उनमें विंग्ड माइक्रोस्पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डेवलपमेंट होता है, एज वेल एज इन द पोलन चैम्बर ऑफ ओव्यूल। यूजुअली जो मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं इनके अंदर काफ़ी सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोथैलियल सेल्स, स्टोक सेल्स, बॉडी सेल्स, ट्यूब न्यूक्लियस, ये सब जो है मेल गैमेटोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो इन सेल्स का नंबर होता है ये अलग अलग स्पीशीज़ के लिए वरी करता है, अलग अलग होता है। मेल गैमेट्स जो हैं वो जनरली नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब कि नॉन मूविंग होते हैं। तो इसमें फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, पॉलिनेशन कैसे होगा, वाइंड की हेल्प से होगा, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स तो नॉन मूविंग है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओव्यूल या फिर फीमेल गैमेटोफाइट की। तो ओव्यूल्स जो है वो इनके अंदर जनरली नेक्ड होते हैं। हमने कहा ना फिनाइलोजेम्स विदाउट ओवरी, कोई भी एक्सटर्नल लेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ओव्यूल्स कैसे होंगे, नेक्ड होंगे। और जो पहला स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का ओव्यूल्स। ओव्यूल्स जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट्स का पहला ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो विजिबल होता है, नेक्ड होता है। और ये जो ओव्यूल्स होते हैं जनरली स्पायरली अरेंज्ड होते हैं अब अराउंड द सेंट्रल एक्सिस ऑन मेगास्पोरोफिल्स। नेक्स्ट ओव्यूल्स जो हैं वो ऑर्थोट्रोपस होते हैं। ऑर्थोट्रोपस का मतलब क्या होता है कि जो भी इसके अंदर ओव्यूल के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो सारे एक ही वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो ये साइड वाले इंटेग्यूमेंट्स, सॉरी इस तरह से एक इंटेग्यूमेंट, ये 2 इंटेग्यूमेंट, तो ये साइड में इंटेग्यूमेंट्स ही होंगे इस तरह से 2-3 लेयर। इसके बाद यहाँ सेंट्रल में एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा, ये इसका होगा माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। ये होगा इसका फ्यूनिकल, या फिर इसके ऊपर थोड़ा ऊपर क्या होगा, चलेजल एंड होगा। ये हो गया इसका एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इसके अंदर जो है वो सेल्स प्रेजेंट होंगे, पोलर न्यूक्लियर, जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होगी। तो इस तरह से माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक, चलेजल, ये सब एक ही वर्टिकल प्लेन में प्रेजेंट होते हैं ना। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है अगर ओव्यूल का, तो उसे हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। अब ओव्यूल्स जो हैं उनके अंदर मेगास्पोरेंजियम भी हो सकता है, होता ही है, हो सकता है क्या होता है, एक मेगास्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर की मेगास्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेगा स्पोरेंजियम है एक, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर आपको प्रेजेंट मिलेंगे मेगास्पोर मदर सेल्स। मेगास्पोरेंजियम है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोर मदर सेल्स। मेगास्पोर मदर सेल्स, ये फीमेल की बात हो रही है, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स के बारे में हमने पहले पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं ओव्यूल के बारे में, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल्स जो हैं इनसे क्या बनेंगे, मेगास्पोर्स बनेंगे।
कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? मियोसिस होगा इनके अंदर, मेगास्पोर मतलब सेल के अंदर मियोसिस होगा जिससे 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। अब इन चारों में से जो सिर्फ एक ही सर्वाइव करता है, इन 4 मेगास्पोर्स के अंदर से ये जो 3 होते हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक जो है वो सर्वाइव करता है। ठीक है, अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये फर्दर जाके फीमेल गैमेटोफाइट की प्रोडक्शन करता है, फीमेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करता है। कौन सा? ये जो सर्वाइव कर रही है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है। इसके अंदर फर्दर डिवीजन होगी ना, तभी तो ये फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसके बाद जो ओव्यूल होता है, इंटेगुमेंट्स कवर करती हैं ओव्यूल को। मैंने बताया ना काफ़ी सारी इस तरह से लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो इंटेगुमेंट्स कवर करती हैं ओव्यूल को। और ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इंटेगुमेंट्स जो है वो ओव्यूल को कवर कर रही हैं और ऊपर जो है एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट है जिसे हम कह रहे हैं माइक्रोपाइल। इधर भी साथ साथ देखते रहो ताकि आपको पता चलेगा ना कहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं। एक पोर है माइक्रोपाइल जिसे हम कहते हैं, देखो यहाँ पर एक पोर प्रेजेंट होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कह रहे हैं। मेगास्पोर एनवेलप्ड बाय द इंटेगुमेंट्स फॉर्म द ओव्यूल्स। मेगास्पोर जो है जो कि इंटेगुमेंट्स से एनवेलप्ड है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। इंटेगुमेंट जो है वो 3 लेयर्ड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आउटर फ्लैशी लेयर, मिडल स्टोनी लेयर एंड इनर फ्लैशी लेयर। मतलब कि जो इंटेगुमेंट्स की लेयर होती हैं वो 3 प्रेजेंट होती हैं। ये वाली जो दोनों लेयर्स हैं, इनर और आउटर, ये फ्लैशी लेयर्स हैं, और जो मिडल लेयर है वो कैसी है? स्टोनी लेयर है। ठीक है, पोलन चैम्बर एंड आर्किगोनिया डेवलप टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। ये जो यहाँ पर जो है पोलन चैम्बर और आर्किगोनिया डेवलप होते हैं। पोलन चैम्बर और आर्किगोनिया कहाँ डेवलप होते हैं? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ डेवलप होते हैं। आर्किगोनिया जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और हर एक आर्किगोनिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक नेक प्रेजेंट होती है, एक और एक वेंटर प्रेजेंट होती है, और क्या प्रेजेंट होता है? एग सेल और वेंटर कैनाल सेल्स। नेक कैनाल सेल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स के बारे में समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन हमने पढ़ लिया कि जो है माइक्रोस्पोर्स जो है वो नॉन मोटाइल है, तो पॉलिनेशन कैसे होगी? वाइंड के थ्रू होगी। सेमी जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने बनाया था ना, उसके माइक्रोपाइल पर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है यहाँ पर माइक्रोपाइल रीजन पर। इसके बाद फ्यूचर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स दैट इज माइक्रोस्पोर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं विच बर्स्ट एंड रिलीज मल्टी सिलिएटेड मेल गैमीट्स इन द कैविटी अबव द मेगा गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन्स फिर जर्मिनेट करते हैं जिनसे कि पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन जो हुई थी, पोलन ट्यूब से फिर पोलन ट्यूब बर्स्ट हो जाएगी और काफ़ी सारे मेल गैमीट्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी मेगा गैमेटोफाइट की कैविटी जो होती है उसके ऊपर, उस कैविटी के अंदर। ठीक है, अब जो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो आर्किगोनिया में एंटर करेंगे और उनमें से एक जो है वो एग के साथ फ्यूज़ करके सिंगल जाइगोट या फिर ऊस्पोर्ट जिसे हम कहते हैं उसकी फॉर्मेशन करेगा हर एक आर्किगोनियम के अंदर। ठीक है, कोनिफर्स के जो होते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो सिफोनोगैमस होती है। सिफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है पोलन ट्यूब की हेल्प से हो रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्ब्रियोजेनी की। तो एम्ब्रियोजेनी जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसी होती है? मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट होती है। मीरोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जो एम्ब्रियो है वो जाइगोट के बेसल हाफ से डेवलप हो रहा है। फर्स्ट डिवीजन के बाद जो एम्ब्रियो है वो सेल्युलर हो जाता है, फिर जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है सस्पेंसर, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, प्लीम्यूल, कॉटिलिडन्स के अंदर। अब ये जो एम्ब्रियो है इसे आप एक सीड बनने कंसीडर करो। सीड के अंदर से प्लांट बनना है तो कैसे बनेगा? क्या क्या निकलेंगे उसके अंदर से पार्ट्स? रेडिकल, प्लीम्यूल, रूट, शूट, इन्हीं में होगा ना, तो उससे कोरिलेट करने की कोशिश करो। तो सस्पेंसर, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, प्लीम्यूल और कॉटिलिडन्स इन सब की फॉर्मेशन होगी। एंडोस्पर्म डेवलप हुआ था जो फर्टिलाइजेशन से पहले डेवलप हुआ था एंडोस्पर्म, तो वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा नेचर में। एम्ब्रियोजेनी जो है वो एंडोस्कोपिक होगी। एंडोस्कोपिक का मतलब होता है कि जो शूट एंड होता है एम्ब्रियो का माइक्रोपाइलर एंड से दूसरी तरफ दूर डायरेक्टेड होता है एम्ब्रियो का शूट एंड। ठीक है, पॉली एम्ब्रियो जो है वो कॉमन ओकरेंस है, यानी कि सिर्फ एक एम्ब्रियो जो है वो अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करता है, बाकी सारे के एम्ब्रियो जो है वो खराब हो जाते हैं। कोनिफर्स के अंदर 4 सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सेपरेट एंड डेवलप इनटू 4 embryos बट ओनली 1 complete its development. It's called cleavage polyembryo। मतलब काफ़ी सारे एम्ब्रियो बने थे। पोली मतलब ज़्यादा होता है ना, काफ़ी सारे, एक से ज़्यादा, तो काफ़ी सारे एम्ब्रियो बने थे, लेकिन जब तक उसके अंदर डेवलपमेंट हुई सिर्फ एक एम्ब्रियो ही वायबल रहता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सीड की। तो ओव्यूल अब क्या बनाएगा? सीड बनाएगा ना। ओव्यूल विल मैच्योर इनटू अ सीड। जायगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में और न्यूसिलस जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे। जो इनर और मिडल लेयर्स थी वो टैगमैन और टेस्टा में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो आउटर की लेयर थी वो सीड कॉट की फॉर्मेशन करेगी।
नेक्स्ट कोटलीडन्स का नंबर जो है वो 1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। सीड के अंदर अब जो है 3 जनरेशन है। द एंटायर सीड कोट रिप्रेजेंट्स स्पोरोफिटिक पेरेंटल जनरेशन, एंडोस्पर्म इज रिप्रेजेंटिंग द गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड द एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटिंग द फ्यूचर स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो तीनों जनरेशन जो हैं वो इस सीड के अंदर प्रेजेंट है। सीड जर्मिनेशन जो है वो एपीजियल होता है, गिंको को छोड़ के, ये एक एक्सेप्शन है। विविपेरी हैज़ बीन रिपोर्टेड इन एफिड्रा एंड ट्रिफिकेटा। विविपेरी क्या होता है? विविपेरी का मतलब होता है कि जब जो सीड या फिर जो एम्ब्रियो है वो अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दे पेरेंट सेल से अलग होने से पहले ही। मतलब अभी वो जो एम्ब्रियो या जो सीड है वो पेरेंट से अलग नहीं हुआ है, लेकिन उसने अपने पेरेंट से अटैच्ड फॉर्म में ही अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है। ऐसी कंडीशन को हम विविपेरी बोलते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस इज हेटेरोलोगस विद डोमिनेंट स्पोरोफिटिक फेज एंड रिड्यूस्ड गैमेटोफिटिक फेज। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो हेटेरोलोगस है। हेटेरोलोगस का मतलब क्या होता है कि दोनों जो फेजेस हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग टाइम पीरियड ऑब्टेन कर रहे हैं। डोमिनेंट स्पोरोफिटिक फेज है, यानी कि स्पोरोफिटिक ज़्यादा टाइम के लिए है और गैमेटोफिटिक कम टाइम के लिए है, तो गैमेटोफिटिक रिड्यूस्ड फेज है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट इसकी एफिनिटीज़ हैं और रिजेम्बलेंसेज हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड